नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी या मध्यावधि चुनाव होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि तस्वीर अब तक साफ होती नहीं नजर आ रही, सस्पेंस बरकरार है। पीडीपी और बीजेपी से राज्यपाल एनएन वोहरा ने पूछा है कि आखिर आप सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती मुलाकात करेंगी एनएन वोहरा से और मंगलवार को वक्त दिया गया है। बीजेपी ने भी अभी पत्ता नहीं खोला है। विधायक दल की पीडीपी की बैठक हुई लेकिन तस्वीर साफ नहीं हुई, बीजेपी की भी बैठक हुई लेकिन तस्वीर साफ नहीं हुई। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई राज्य में मध्यावधि चुनाव होगा। सस्पेंस अभी बरकरार है। राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू है। 7 जनवरी को उनका निधन हुआ था, तब से राज्यपाल शासन लागू है। पीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही थी और यह सरकार 10 महीने तक चली, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कई ऐसे मामलात को लेकर के आश्वासन मांगा है बीजेपी से, खास करके आला कमान से, कि वो आश्वस्त करें तभी वो गठबंधन की सरकार चलाएंगी, जिसको लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बीजेपी खामोश है, पीडीपी काफी आक्रामक नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार, किन शर्तों पर बनेगी नई सरकार, क्या पीडीपी फिर थामेगी बीजेपी का हाथ, या घाटी में होंगे मध्यावधि चुनाव? आखिर कौन पहनेगा घाटी का ताज? जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सोमवार का दिन घाटी में बैठकों का दिन रहा। सूबे में सरकार गठन को लेकर पहले बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी की बैठक में क्या फैसला लिया गया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी पीडीपी के साथ सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन वहीं बात करें मुख्यमंत्री पीडीपी की, तो पीडीपी में सरकार गठन को लेकर अभी भी माथापच्ची का दौर चल रहा है। सूत्रों की माने तो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बीजेपी की नीतियों से नाखुश हैं और वो बीजेपी से कुछ मुद्दों पर आश्वासन चाहती है। महबूबा की मांग, संवेदनशील मुद्दों पर बीजेपी कोई बयान नहीं देगी। केंद्र सरकार पाकिस्तान से शांति वार्ता का आश्वासन दे। राज्य को विशेष रोजगार पैकेज दिया जाए। केंद्रीय विद्युत परियोजनाएं प्रदेश में स्थानांतरित हो। अगर इन मुद्दों पर बीजेपी सहमति जता देती है तो घाटी में सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि पीडीपी के कई बड़े नेता राज्य में फिर चुनाव की मांग कर रहे हैं। हालांकि पीडीपी ने इस मसले पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में बीजेपी में भी झुंझलाहट साफ देखी जा रही है। बीजेपी को इंतजार है कि पीडीपी इस मसले पर बयान देकर कश्मीर पर जारी कश्मकश को दूर करे। अब राज्य में फिर चुनाव होंगे या दोनों दल फिर साथ होंगे, इसका फैसला मंगलवार को सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हाँ, तो मंगलवार को तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर क्या होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है या मध्यावधि चुनाव के संकेत मिलते हैं। वैसे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीडीपी की जो शर्तें हैं उस पर बीजेपी विचार कर रही है और शायद सरकार बन जाए, लेकिन इसकी पुष्टि होती नजर नहीं आ रही। एक अटकल ये भी लगाई जा रही है कि शायद मध्यावधि चुनाव हो, लेकिन बड़ा अहम सवाल यह है कि राज्य की जो जनता चाहती है उस पर अमल पैरा होने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। चूंकि राज्य की जनता ने चुना था अपने प्रतिनिधियों को सरकार चलाने के लिए, लेकिन 10 महीने के बाद जो स्थितियां बन गई जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडीपी कई मांगों को लेकर के काफ़ी व्याकुल नजर आ रही है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पीडीपी का कहना है कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार थी तब बीजेपी की तरफ से सहयोगात्मक या रचनात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से ये दिक्कतें हुई। तो क्या वाकई पीडीपी बीजेपी की सरकार बनेगी या चुनाव होंगे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनका तारुफ करा दें, उनका परिचय करा दें। सबसे पहले असगर खान जो सीनियर अधिवक्ता है। असगर खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद राजीव खोसला हैं जो अध्यक्ष हैं पैंथर्स पार्टी दिल्ली प्रदेश के। राजीव खोसला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरफान रसूल जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इरफान रसूल। इसके अलावा मुफ्ती शमून कासमी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कासमी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यूसुफ अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार।
यूसुफ अंसारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे रुख करते हैं राजीव खोसला की तरफ। चूंकि पैंथर्स पार्टी का जम्मू कश्मीर में असर रहा है, पैंथर्स पार्टी इस बात के लिए ज्यादा नाराज नजर आ रही है, इसके लिए विरोध प्रदर्शन भी पैंथर्स पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कि राज्य में ये जो गठबंधन की सरकार चल रही थी वो गलत है और नहीं हो। राजीव खोसला, क्या देख रहे हैं आप? राज्य में वाकई पीडीपी और बीजेपी की सरकार बन सकती है या बननी चाहिए, या फिर मध्यावधि चुनाव? देखिए, बड़ा मुश्किल है। कारण ये है कि जम्मू और कश्मीर सूबा अलग अलग है जी, जो कि बनाया जाता है, दिखता भी है, सब कुछ है। तो इसमें 37 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली जी, और लोगों ने इनको यह सोच के दिए था कि ये जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत के साथ कर देंगे, यह सोच के दिया था। क्योंकि एक जो अटकल है धारा 370 की, उसमें भी संशोधन की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता, क्या पूरे भारत की जनता भी इस बात के लिए परेशान है कि धारा 370 में कहीं ना कहीं जो ये टेम्परेरी सरकार बननी चाहिए या मध्यावधि चुनाव? नहीं, मध्यावधि चुनाव नजदीक है, क्योंकि इनके आपस में तालमेल बनेगी नहीं, और इसलिए मध्यावधि चुनाव होंगे ही होंगे। जी बिल्कुल, आएंगे तो और भी सवालात आपसे करेंगे। जी, मुफ्ती शमून कासमी, आप कैसे देखते हैं? आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस नज़रिए से अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आपसे सवाल किया जाए, क्या होना चाहिए वहाँ? सरकार बने, चुनाव हो, क्या नजर आ रहा है आपको? दोनों पार्टियों को बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए, और जिन वादों के साथ कश्मीर के लोगों ने इन्हें चुना था, तो भारतीय जनता पार्टी को भी और पीडीपी को भी अपने उन वादों के ऊपर काम करना चाहिए और वहां शांति के। लेकिन पीडीपी की तरफ से जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से रचनात्मक सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बैकफुट पर है, और यानी बीजेपी बैकफुट पर है और पीडीपी फ्रंट फुट पर है। पीडीपी का कहना है कि हमें आश्वासन मिले तभी हम सरकार गठन के लिए तैयार होंगे। नहीं, उस पर मैं समझता हूं कि सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और दोनों पार्टियों को सकारात्मक तौर से उनका जो रवैया हो वो सकारात्मक हो, न कि नकारात्मक होना चाहिए। इसलिए कि जनता पर इस तरह से एक नया बोझ डालना, वो मैं समझता हूं मुनासिब नहीं होगा। अभी चंद ही दिन हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को भी और पीडीपी को भी अपने ऊपर इस नजरिए पे जो विवादास्पद है बयान है, उनसे थोड़ा एराज करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो बहुत संजीदा है, शायद वो इस पर गौर करें। जी बिल्कुल। यूसुफ अंसारी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर का मामला हमेशा संवेदनशील रहा है, और ऐसी संवेदनशील स्थिति में अगर सरकार का गठन नहीं होता है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस तरह के संकट अक्सर आते रहे हैं जी। इधर अगर देखें पिछले 2 टर्म में तो मुफ्ती साहब जब पहली बार कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी 2002 में, तो 3 बार मुफ्ती साहब मुख्यमंत्री रहे और 3 साल तक, और 3 साल तक आजाद रहे, तो बहुत अच्छे से चला। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने पूरे 6 साल के लिए समर्थन दिया। अब इस बार का जो चुनाव हुआ था, देखिए उसका जो नतीजे थे, चुनाव के नतीजे थे, वो इस तरह के थे कि उसके अंदर बीजेपी और पीडीपी के बीच ही तालमेल हो सकता था। वो भले ही एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, आइडियोलॉजी से एक दूसरे की सहमत हो कि ना हो, यानी बीच का रास्ता ही नहीं कि दोनों से मिलाना था। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी सियासी शादी है जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, कई मुद्दों पर इख्तलाफ है। मुफ्ती मोहम्मद सईद एक बहुत हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं, बहुत श्रूड पॉलिटिशियन थे। ये उन्हीं का कमाल था कि 2002 में उनकी मात्र 16 सीटें थीं और कांग्रेस की 22 सीटें थीं, तो तब भी उन्होंने कांग्रेस को राजी कर लिया था अपने समर्थन देने के लिए। और इस बार भी हुआ कि मोदी जैसा एक शख्सियत को मुफ्ती के सामने झुकना पड़ा, तब सरकार बनी। और इसी खुन्नस में बीजेपी रही, और इसलिए ये बात कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती अब कह रही हैं कि अब रचनात्मक सहयोग नहीं मिला या पूरी तरह से जो वादे किए गए थे उन पर उतरे नहीं, क्योंकि बीजेपी चाहती थी वहां उसका मुख्यमंत्री बने, उसके लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद राजी नहीं हुए और उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। बीजेपी की शर्त ये थी कहीं ना कहीं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अगर खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तो बीजेपी समर्थन देगी। शायद मौजूदा सूरत हाल, यूसुफ अंसारी, मौजूदा सूरत हाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ने जो अड़ियल रुख एक तरह से अपनाया है, सख्त रुख अपनाया है, वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही हैं, और वो चाहती हैं कि बीजेपी को जिस तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद ने झुकाया था, ठीक उसी तरह बीजेपी को झुकाकर वो समर्थन हासिल करें। और अगर वो नहीं करते हैं तो चुनाव में जाने के लिए पीडीपी तैयार है। पीडीपी को बहुत ज्यादा नुकसान होना नहीं है और अगले चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर चुनाव के बाद भी ऐसी ही आएगी। तो इसलिए पीडीपी की कोशिश ये है कि किसी भी तरह बीजेपी
अपना रुख थोड़ा नरम करे तो सरकार बनाए। जी बिल्कुल है जी, बड़ी अच्छी बात कही है यूसुफ अंसारी आपने जी। इरफान रसूल, क्या आप ये देख रहे हैं कि जैसा कि यूसुफ अंसारी ने कहा कि पीडीपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है और बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है, जिसकी वजह से शायद मैं ये सवाल कर रहा हूं, जिसकी वजह से शायद महबूबा मुफ्ती ने अड़ियल रुख अपना लिया है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है? गर फिरदौस बर रूए ज़मीन अस्तो खमीन अस्तो खमीन अस्तो खमीन अस्तो, दुनिया में जन्नत बेनज़ीर कहीं है तो शायद यही है यही है यही है। दिक्कत फैज़ ये है कि दो पार्टियों ने ऐसा लगता है कि मिलकर बांट लिया हो, मुल्क का भी यही हाल हमें लगता है और सूबों का भी यही हाल लगता है। भाई सवाल ये अवाम के मफाद में क्या है, अवाम राय दहिंदगान जो वोटर्स हैं, जिस तरह खोसला साहब ने कहा कि वादे इरादे और अमल पर वोटिंग होती है तो लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं। कब वोटर जागेगा, कब सीखेगा, जागरूकता कब आएगी? हमें यह पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या वादा किया था, क्या उस पर अमल हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर चुनाव होंगे जैसा यूसुफ साहब ने कहा तो कुछ खोने और पाने को नहीं, तो पार्टियों के बीच ये तकसीम जो हो रही है ये बड़ी खतरनाक है और ये खतरनाक अलामत कही जा सकती है। खोसला साहब, आप भी पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, पैंथर्स पार्टी भी बिल्कुल वहां सुम्मुम बुकमुम खामोश बनी हुई है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत पर तो पैंथर्स पार्टी के जो भीम सिंह उन्होंने सवाल उठा दिया, लेकिन अवाम के हक में कोई आवाज बुलंद की उन्होंने? ये तो खिलाफ है, ये तो मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनका भी कुछ फर्ज है, क्योंकि विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो आपकी भी पार्टी सरकार में रही है, आपके 4 विधायक जीते, सरकार में वो शामिल रहे हैं, तो अवामी नुमाइंदे रहे हैं, तो ऐसे मौके पर कोई ऐसा एक्शन प्लान आपका भी, पैंथर्स पार्टी का भी जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। अवाम को लगता है कि दिल्ली में बैठ कर सिर्फ आप लोग बयान दे देते हैं, सड़क पे जमीन पे वहां आपका कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल है जी। असगर खान, चूंकि आप वकील हैं तो जाहिर सी बात है इसका कानूनी पक्ष थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आपसे। अगर सरकार नहीं बन पाती है तो इसका कानूनी पक्ष क्या होगा? राज्यपाल शासन लगेगा, कितने दिनों तक जाएगा, कब मध्यावधि चुनाव होगा और इससे राज्य के जो हालात हैं उस पर कितना असर पड़ सकता है, अगर मुस्बत देखें तब भी, मनफी देखें तब भी? पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि जो माहौल रहा और जो समीकरण रहा वो यही रहा कि बीजेपी और पीडीपी के बीच में ही कांग्रेस गवर्नमेंट बनना थी और वो बनी। कश्मीर में अक्सर ऐसे ही रहा है कि जो सेंट्रल में पार्टी होती है जी, उसी के गठबंधन से वहाँ सरकार बनती रही है जी। कुछ तारीख इस बात इसी तरह का इशारा है जी। अभी भी अगर, हालांकि बड़ी अच्छी बात अभी इरफान रसूल साहब ने भी कही कि भाई लोगों के हक में आप क्या बात करते हैं जी। मैं कानूनी बात पर अभी आऊंगा जी जी। लेकिन इससे पहले की बड़ी अहम चीज है कि आप लोग अभी 2 दिन, अभी ताजमी साहब ने कहा कि साहब 2 दिन हुए इलेक्शन को, अब आप क्या करेंगे? वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम और इसके सिवा कुछ नहीं। तो इस जगह जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लीडर्स हैं वहाँ के, चाहे पैंथर पार्टी हो, दूसरों, खासकर बीजेपी के लोगों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि आवाम के हक में क्या है। अगर आप फिर इलेक्शन कराते हैं, हो जाएगा इलेक्शन, गवर्नर राज हो जाएगा, गवर्नर राज के बाद टाइम के बाद फिर वो इलेक्शन करा देंगे, लेकिन ये कि उससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, स्टेट को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ले देके अगर उसको गौर से देखा जाए तो उसमें माली और वक्त का दोनों तरीके का नुकसान तो पैसा जो कुछ खर्च होगा वो स्टेट का पैसा खर्च नहीं होगा बल्कि बर्बाद होगा ये, और उसमें आवाम का जाती तौर पर नुकसान होगा जी। तो इन सब चीजों जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे उसमें मैडम ये महबूबा हो या बीजेपी के सीनियर लीडर हो, उन सब लोगों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि स्टेट, चूंकि हम लोग करते क्या है कि अपने अपने हाथ में एक कागज और एक कलम लेते हैं और अपना अपना हिसाब लगाने लगते हैं कि साहब ऐसा हम ये जिद पकड़ लें तो उसमें हमें और हमारी पार्टी को क्या फायदा। इसी तरीके से तमाम मुख्तलिफ पार्टियां, और ये इस मुल्क की एक बदनसीबी है कि ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर में नहीं है, हिंदुस्तान के हर स्टेट में यही है। कहीं किसी चीज को मुद्दा बना लिया जाता है, कहीं किसी और चीज को, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ रहता है हमेशा जी, कानून तक का मुख्तलिफ है जी, बिल्कुल, न सिर्फ मामले बल्कि कानून। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी हाँ। तो वो सारी चीजें, लेकिन फिर भी हम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अक्ल सलीम रखते हैं बेहतर, उन लोगों को इस बात पे बेहतरी के साथ गौर करना चाहिए। और इस बात में ठीक है, उन्होंने कुछ चीजों को रखा है
जो आवाम के हक में रोजगार से जुड़ी बात कही फैज साहब, या और भी दूसरी चीजें हैं, तो जो आवाम से जुड़ के उनके फायदे के लिए है, जो स्टेट के फायदे के लिए, राज्य के फायदे के लिए, तो उनको दूसरे लोगों को मान लेना चाहिए, जैसे बीजेपी है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसका अल्टीमेट खमियाजा या तो फिर ऐसा एक तीसरा विकल्प भी है कि भाई फिर वो कांग्रेस की तरफ देखें और जो बाकी इंडिपेंडेंट लोग हैं उनकी तरफ देखें, और सबका तोड़ जोड़ करने के बाद अगर सरकार, तब भी थोड़ा मुश्किल है, कांग्रेस के पास सिर्फ 12 MLA। हाँ 12 है, लेकिन जो और इंडिपेंडेंट है अगर उनको भी साथ लाएं और इस तरीके का अगर पॉसिबिलिटी हो तो या तो फिर उसको करें, तो वो भी नहीं बैठ पा रहा है सही से। मतलब अगर कोई फैसला नहीं होता तो राज्यपाल शासन भी तस्लीम कर लेगा, विस्तार दिया जा सकता है, तैयार है इसके लिए। राज्यपाल शासन का विस्तार होगा जी। तो इनको इस तरीके से मेन चीज यही है कि ये सोचना चाहिए कि भाई आवाम के हक में क्या है, और इन मामलों को लेके हमारे यहाँ के लीडर्स में एक बहुत बड़ी कमी है कि वो जिद पकड़ लेते हैं, और उस जिद के पीछे हालांकि उनकी अपनी खुदगर्जी भी छुपी होती है, लेकिन ये कि आवाम की और स्टेट की, जो स्टेट के ये मालिक हैं या लीडर्स हैं, इन लोगों को स्टेट की भलाई के लिए और वहां के लोगों जी बिल्कुल यूसुफ अंसारी, क्या ये भी एक स्पेस बन सकता है कि राज्यपाल शासन का विस्तार कर दिया जाए और मध्यावधि चुनाव को फिलहाल टाल दिया जाएगा अगर सरकार नहीं बनती है तो? राष्ट्रपति शासन का विस्तार तो लगभग अभी लगना के बढ़ेगा जी, और जम्मू कश्मीर के हिसाब से अगर देखें तो राष्ट्रपति शासन बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं लगा सकते, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं जी। बाकी देश में 6 महीना है उसकी मियाद है, कश्मीर में 1 साल शायद है जी, फिर विस्तार होता है, वहां राज्यपाल शासन लगता है जी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राज्यपाल शासन को बढ़ाने की नौबत आएगी। मुझे लगता है कि बीजेपी और पीडीपी के बीच की बर्फ पिघलेगी और कुछ सहमति दोनों पर बनेगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती का अब तक का जो रुख है, जिस तरह के उन्होंने इश्यूज उठाए हैं, जो मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भी भरोसा दे, और वो जो विवादित इश्यूज हैं जिन पर कंट्रोवर्सी है उन पर बीजेपी के नेता बयान भी ना दें, और दुनिया भर की जो चीजें हैं उनकी, और उनकी अपनी जो पॉलिसी कश्मीर को लेकर के हीलिंग टच की पॉलिसी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने शुरू की थी, उसको एड्रेस करने का मतलब है कि वो जैसे चुनाव में जाना चाहती हैं इस तरह की बातें वो कर रही हैं। लेकिन चूंकि चुनाव में जाने के बाद भी बहुत ज्यादा तस्वीर में रद्दोबदल होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती अल्टीमेटली प्रेशर बनाकर बीजेपी को किसी ना किसी तरह मुलायम करने पर राजी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। शमून कासमी साहब, क्या बीजेपी को मान लेना चाहिए जो महबूबा मुफ्ती कह रही है? हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही थी और इसी में ये तमाम चीजें थी और इसी को इम्प्लीमेंट कराना चाहती हैं महबूबा मुफ्ती, आश्वासन चाहती हैं, तो क्यों नहीं आश्वासन दे दिया जाए, सरकार चलाया जाए, सरकार का गठन हो जाए, क्यों नहीं बीजेपी मान ले? मैं समझता हूँ बीजेपी इसमें सकारात्मक रवैया अपनाएगी, और वहाँ के जो MLAs हैं, यानी जम्मू में लोग जो जीते हैं वो पहली बार जीत करके आए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, और वहाँ उन एरियाज के अंदर मैं खुद वहाँ गया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए हैं, स्कूल और कॉलेज नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। तो इस तरह से वो लोग नहीं चाहेंगे कि उनका रोल जो है वो नेगेटिव नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों, जैसे अभी यूसुफ साहब ने कहा कि बर्फ पिघलेगी और दोनों फिर ये समझौता दोनों में होगा और अच्छी सरकार चलेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक इस तरह के कोई औपचारिक संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। पिछली बार भी तो नहीं मिलता। मैं समझता हूँ बीजेपी की तरफ से तो औपचारिकता वो ना हो, मगर मेरे ध्यान में यह है कि वो बीजेपी ने यहाँ तक वो निकलेंगे नहीं। हिंदू मुख्यमंत्री हम हिंदू मुख्यमंत्री देंगे, जम्मू से होगा, जम्मू से होगा, और किसी कश्मीरी नेता से हम करेंगे, ये भी कहा। और भी कहा था बाप बेटों और बाप बेटी की सरकार। जी शमून, ये बहुत सारे सवाल उनके सामने आ गए हैं। वो तो पॉलिटिकल लोग क्या ही करते हैं, आखिर नहीं हुए अभी, आखिर तक आदमी ये नहीं मानता है आदमी कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा हमेशा हुआ है। जी, राजीव खोसला को इसी बात पे एतराज भी है, यही बात राजीव खोसला भी कहते हैं। खोसला तो चुनाव में जीतना चाह रहे हैं। राजीव खोसला को वहां आवाम की फिक्र नहीं, पैंथर्स पार्टी वहां जवाब दे है। पैंथर्स पार्टी क्या जवाब देगी? आपने कहा कि चुनाव होंगे, आपने कहा चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। तो आप जनता की फिक्र नहीं है, आवाम की फिक्र नहीं है आपको। जनता ने उन्हें चुना ही नहीं तो क्या करें? चुना है, विधायक रह चुके हैं, सरकार में भी शामिल रही है, अब नहीं है ना, सरकार में भी शामिल रही है। जमाने में इतनी आसानी से कह दिया तब अपनी जी, आप सबने कहा बर्फ इतनी आसानी से आपने चुनाव में झोंक दिया। जी खोसला साहब जी क्या कह रहे हैं? चुनाव कराने से 1-2 फायदे बता दीजिए। देखिए ऐसा है जी, चुनाव आवाम के हक में, ये स्टेट के हक में। असगर साहब मैं मानता हूँ चुनाव कराने के फायदे नहीं, नुकसान है।
इस बात के लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो फिर अगर आपका परिस्थिति ऐसी फायदा है- हो सकता है, आपका फायदा हो सकता है अगर उसमें, परिस्थिति कुछ विधायक आपके ऐसी जीत है- सकते हैं। देखिए, जो आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं ने कहा, अंसारी साहब ने भी कहा कि बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, मगर दोनों की जो जनहित विरोधी नीति है वो भी साथ के साथ बर्फ के साथ पानी के साथ बह जाएगी। आप जब सरकार में आप शामिल हुए थे इसी तो के नीतियां मिल रही नहीं थी। है इंतजार में, खोसला साहब, आप जब सरकार में शामिल हुए तो नीतियां मिल रही थी। मैं 2002 की बात हाँ, हाँ, बताता हूं। 2002 ही की बात कर रहा हूं 2002 मैं। में जब मुफ्ती साहब सीएम थे तो हमारे हर्षदेव जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, जिन्होंने की इतिहास गवाह है तकरीबन 32-33 हजार नौकरियां लगवाई और वहां स्कूल कॉलेज इतने खुलवाए। आज उन्होंने कहा कि वहां स्कूल कॉलेज नहीं है, अब वहां पर जाके तहकीकात चलिए, तो ये करें। तो विकास की बात है। क्या चीजें- विकास की क्या बात चीजें- है। क्या जिन चीजें- मुद्दों को छू करके आप बात कर रहे हैं, धारा 370 की बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान उधम- की रिलेशन की हमारे बात कर रहे उधम- हैं। नहीं, क्या बलवंत फैज, सिंह असल मनकोटिया जी? में असल में बात वो नहीं है। जी। अभी जो खोसला साहब कह रहे जी। हैं वो मुफ्ती साहब की जो सरकार थी उस सरकार में काफी काम हुआ। और अगर आप कश्मीर में आज इंडिया से बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं और एक तरह से कहें शांति कायम हुई है, तो उसमें उस सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसका पैंथर पार्टी जिसका हिस्सा थी। उस जमाने में मैं कश्मीर में काफी घूमा भी हूँ, जी। सरकार बनने से पहले भी, सरकार बनने के बाद भी। जी। अब जो हालात हैं वो दरअसल में दूसरी तरह के हालात हैं। देखिए, दो एक्सट्रीम वाली पार्टियां हैं। एक पार्टी है जो बीजेपी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है जी। और जिसके बारे में माना जाता है कि वो दक्षिणपंथी पार्टी है और पुरातन हिंदुवादी पार्टी है। आप कहें हिंदू कहाँ से रहेगी हिंदुवादी? नहीं, वो रहे नहीं रहे वो खुद तो मानते हैं। नहीं मानने को क्या करें, उन्होंने विश्वासघात किया हिंदुस्तान की जनता के भाई, साथ। दूसरी बात, दूसरी जो पीडीपी है वो कश्मीर की पार्टी है, एक रीजनल पार्टी जी। है और उसका ये सिंपैथी है कि भाई जो जिन लोगों ने गुमराही में जाके हथियार उठा लिए थे वो उनको खत्म करने के बजाय उनको सही रास्ते पे लाने की वकालत करती है। इसलिए हीलिंग टच की पॉलिसी बड़ी अपील करते थे मुफ्ती साहब की जब वो करते थे। इधर जब बीजेपी कश्मीर पर कोई कड़ा रुख अपनाती है तो उधर पीडीपी उसका बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार भी चला रही है और बीजेपी की वो खुलेआम जो मुखालफत भी करती है। मुफ्ती साहब जिस तरह सरकार चला रहे थे उन्होंने बीजेपी की एक नहीं सुनी, तो इसलिए बीजेपी को लेकिन खुन्नस जी थी। जी, लेकिन एक मिनट, तो लेकिन- ये लेकिन मुफ्ती मुझे साहब का पता काम है, था। लेकिन बढ़िया महबूबा कही है। मुफ्ती का तो यही कहना है तो ना कि बीजेपी ने नहीं सुनी। सवाल नहीं, ये महबूबा मुफ्ती का नहीं, कहना है कि महबूबा बीजेपी ने नहीं सुनी। महबूबा मुफ्ती का कहना ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो नहीं मिला और जानबूझ के नहीं दिया हाँ, गया। तो यही क्योंकि बात है मुफ्ती ना। मोहम्मद से जैसे बीजेपी की 370 की बात, अब 370 का मसला अगर बीजेपी उठाती है तो वो किस मुंह से पीडीपी को समर्थन करेगी? वो तो ठीक बात है। बीजेपी इस वक्त ज्यादा पसोपेश में है, महबूबा मुफ्ती पसोपेश में नहीं है। यानी उनके सामने रास्ता साफ गेंद है। बीजेपी के पाले में है। जी पर बात बिल्कुल। ये है जी कि- राजीव खोसला, बात ये है कि गेंद- किसी- जी, बात ये है जी, कि किसी रोकना PDP चाहेंगे वाले को- जी राजीव खोसला रोकना चाहेंगे चूंकि वक्त ब्रेक का हो गया। कुल मिला क्या जी मुफ्ती की जी, मौत का इंतजार था? तब तक सब कुछ ठीक था। अगर हाँ। मुफ्ती साहब होते तो चलिए सब इस कुछ पे भी चलता आएंगे, इस रहता। पे भी ये आएंगे। तो सवाल है फिलहाल खोसला साहब। फिलहाल बीजेपी के पाले में गेंद है। पैंतल- फिलहाल बीजेपी के पाले में पहले गेंद दिन है। से बगला देखने बना वाली रही है। बात यह होती है कि इस गेंद को बीजेपी किस तरह से खेलती है। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, हमारी ये चर्चा जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर मध्यावधि चुनाव होगा या राज्यपाल शासन का विस्तार होगा। हालात बड़े अजीबोगरीब बने हुए हैं वहां। अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि मंगलवार को तस्वीर साफ हो सकती है। वजह उसकी यह है कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। बीजेपी भी मंगलवार को अपना पत्ता खोल सकती है। देखने वाली बात ये होती कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में और वहां सरकार बनाने के मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे। मुफ्ती शमूल, बीजेपी के पाले में गेंद है एक तरह से, अगर ये देखा जाए साफ तौर पे ये नजर आ रहा है मामला। चूंकि पीडीपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि वो पा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है, हालांकि ये कयास आराइयां हैं कि बीजेपी ने 25 सीटें हासिल कर ली है, लेकिन जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, खुद पैंथर्स पार्टी के यहाँ पर नेता बैठे हुए हैं, इनका भी कहना है कि 25 सीटें अब बीजेपी के पास को नहीं आ सकती हैं अगर मध्यावधि चुनाव होगा। क्या ये एक बड़ी वजह है बीजेपी की खामोशी की, या बीजेपी को बैकफुट पर खड़े होने के लिए? नहीं, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, और जो ज्योतिषी हैं वो बात करेंगे। हम तो प्रैक्टिकल में अमल में यकीन रखते हैं। जम्मू रेंज के अंदर जो बीजेपी को कामयाबी मिली और दूसरी तरफ नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की कोई नेगेटिव सोच वहां है। मैंने देखा खुद वहां मुस्लिम ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिया, और आपका डूडा और आपका ये हीरानगर और आपका कठुआ, इन सारे एरियाज में हम गए, हमने जाके देखा कि बड़ी तादाद में मुसलमानों ने वोट दिया था। और वो थिंकिंग आज भी बरकरार है। डूडा से एमएलए हैं, हरिनगर से हैं आपके, और बहुत सारी जो जगहें हैं, वो पूरा एक रेंज है वहां तक जो है पैंथर्स पार्टी का एक भी मेंबर नहीं जीता। तो वो इसलिए नहीं कि वो कोई वहां हिंदू, लेकिन लद्दाख और घाटी में खाता भी नहीं खुला। मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया, और मैं उसका गवाह हूँ कि वहां मुसलमानों ने वोट दिया। और उसकी कैंपेन में गए थे, बीजेपी की तरफ से गए थे, बीजेपी ने आपको भेजा था, हिंदूवादी बात नहीं कर रही थी, ये बात आपकी गलत है। आपको बीजेपी ने, आप बीजेपी की तरफ से गए थे आप बीजेपी की तरफ से ना, आप ये कहिए ना, हिंदूवादी आपने कैंपेन किया है। मोदी की बात जो देखिए, जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, देखिए ये लोग जो है पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए बात करते हैं। मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही उसमें देखिए उनका आज भी वक्तव्य वही है। मैं अदर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि अदर्स क्या कह रहे हैं कि जम्मू से मुख्यमंत्री होगा, हिंदू मुख्यमंत्री होगा। परिवार में मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, कोई किसी चीज को पसंद करता, कोई इसका क्या मतलब? उस वक्त कैंपेनर थे, आप कैंपेनर थे उस वक्त। ये जो आपने बात कही साहब, परिवार में मुख्तलिफ लोग होते थे, साफ जाहिर है शमूल साहब, आप उसकी बात कर रहे हैं। देखिए बात पहले कर दूं, मानता हूँ कि मुसलमानों को रोजगार में शामिल आप बिल्कुल मानते हैं, आप बीजेपी कैंपेन में थे उस वक्त, आप चुनाव में गए थे। नहीं, हम लोग जो है, मैं एक बात ये कहूंगा, असगर साहब ने कहा कि अवामी मफाद में, लोगों की मफाद में, लोकतंत्र के मफाद में इसके फायदे में क्या, ये सोचना बिल्कुल बंद हो चुका है। दो पार्टियां कंपनसेट करती हैं, आपस में मुआहदा करती हैं, बांट लेती हैं। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो देश में, या महबूबा मुफ्ती वर्सेस नरेंद्र मोदी हो कश्मीर में, ये बहुत ही गलत, बहुत ही खतरनाक और लोकतंत्र के लिए इंतहाई खतरनाक है। मैं अगर आज ये मानते हैं कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी को चाहिए फिर वो चाहिए कि वो, लेकिन वादे जो किए, जो वादे और भी बहुत सारी चीजों में पहली बार जब से बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो शर्मसार भी है उसको लेकर। मेरा कहना यह है कि कंपनसेट ना करें, ये देश हर नागरिक का है, तय न करें, आपस में बांटे ना। खोसला साहब ने अपनी मफाद की बात कह दी, चुनाव हो जाए ताकि कुछ सीटें जीत के पैंथर्स पार्टी आ जाए, ये अपने फायदे में है। तो थोड़ा सा ये सोचिए खोसला साहब, पार्टी जनता के फायदा, खोसला साहब, जनता का फायदा चुनाव में नहीं है, जनता का फायदा किसी तरह सरकार चले, मुआहदा हो और प्रदेश आगे बढ़े। जी असगर खान जी बोले, चुनाव न लाना, जी असगर खान, जाती मफाद में न सोचकर मुल्क के मफाद में और मुल्क में रहने वाले लोगों के मफाद में सोचने लगे, तो ये सारी इंकलाब बर्पा हो सकता है, इंकलाब बर्पा हो सकता है। अभी यूसुफ साहब आ रहे हैं, अभी भाई यूसुफ ने जैसा कहा अभी कि एक हिंदूवादी पार्टी, एक कट्टरवादी पार्टी, ये क्या है लोकतंत्र में? भारत देश की पार्टी, भारत की पार्टी, लेकिन ये कहने की बात है इरफान रसूल, लेकिन जमीन पे देखें ना, ये कहने की बात है, बहुत खराब साइन है, तो है ना, सच से इनकार नहीं कर सकते होनी चाहिए जी साहब। हम नहीं, खुद पार्टियों की तरफ से साबित करने की कोशिश की जाती है ये सीएम हो या ऐसा हो या वैसा हो, सिर्फ
मुल्क के मफाद में, स्टेट के मफाद में और वहां के लोगों, रहने वाले लोगों के मफाद में, वहां की बेहतरीन फिजा के मफाद में, हिमायत में अपनी सोच को शामिल करना चाहिए, ना कि ये कि साहब मान लीजिए पैंथर पार्टी है वो अपने वालों साहब इलेक्शन हो जाए। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये इंतजार में है, दोनों दिन का फायदा हो, ये इंतजार में है। मुझे आप एक बात बताएं, 1 मार्च 2015 को बीजेपी पीडीपी गठबंधन हुआ था, उसके बाद से लेके आज तकरीबन 9 महीने 10 महीने सरकार चली, इन्होंने क्या वादे किए? ये सारे के सारे यूसुफ अंसारी, ये जो सरकार बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद के क़यादत में, जी आ रहे हैं असगर खान, कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाया जाएगा, कहाँ गए ये सब चीजें? क्या किया? जी आवाज क्यों नहीं उठाई? आपकी जिम्मेदारी थी, हमने क्या किया? जी आवाज नहीं उठाई। यूसुफ अंसारी, सरकार बनी, क्यों नहीं ले गया? पीडीपी बीजेपी क्या आंदोलन क्या किया? वाकई जम्मू कश्मीर की जनता के मफाद में बनी या अपने अपने मफाद में बनाई गई? देखिए फैज, वो सरकार जो बनी थी उस विधानसभा में, इस विधानसभा में यही एक फॉर्मूला है कि जम्मू और कश्मीर की सरकार अगर बनेगी तो दोनों वो पार्टी, देखिए जम्मू में बीजेपी को 25 सीटें मिली, जी बिल्कुल, वो जम्मू का प्रतिनिधित्व कर रही है। जी पीडीपी को वहां से घाटी में जो सीटें मिली, मुझे 28 सीटें मिली, वो जम्मू का कश्मीर घाटी का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो अगर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि साहब कांग्रेस और एनसीपी दोनों सरकार से पीडीपी को समर्थन दे सरकार बनवाने की बात चली थी, लेकिन ये और खतरनाक सिचुएशन थी कि आप जम्मू को, जहां से बीजेपी ने 25 सीटें जीती है, वहां से इख्तियार में आप उसे हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन ये थी कि दोनों पार्टी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सहमत होकर सरकार चलाएं और साफ नीयत से जम्मू कश्मीर के आवाम के हक को ध्यान में रखते हुए, उसके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करें। वो एक एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना भी, उस पर काम नहीं हो पाया। काम क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीजेपी को लगता था कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार अच्छा काम करेगी तो वाह ये लूटेंगे और अगले चुनाव में इनको फायदा होगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे और हमारे 25 जो विधायक हैं उनका समर्थन लेकर के मुफ्ती साहब अपना एजेंडा लागू करेंगे। और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था। वो अपने हिसाब से सरकार चला रहे थे, या कुछ प्राइम मिनिस्टर कुछ बात कहते थे, वहां वो कुछ बात कहते थे। तो ये खुन्नस बीजेपी को कहीं ना कहीं। लेकिन यूसुफ अंसारी, मैंने पहले भी सवाल किया था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की जब सरकार चल रही थी, महबूबा मुफ्ती ने यही सवाल उठाया है कि केंद्र से मदद ही नहीं मिल पा रही थी, वो यानी कि केंद्र से सहयोग ही नहीं मिल पा रहा था जिसकी आवश्यकता थी। और बीजेपी पर भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने भी नकारात्मक रुख अपना लिया था। ये शिकायत सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये शिकायत हर उस स्टेट को है जिसका ताल्लुक बीजेपी से नहीं है। उस स्टेट को शिकायत है कि सरकार से माकूल मदद नहीं मिल पा रही है। कई स्टेट पहले भी कह चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में बात वही थी कि सरकार चल रही थी, लेकिन वो उस तरह की सरकार थी कि जहां शौहर बीवी में अगर कुछ कहे कि मतभेद हो जाए और दोनों एक दूसरे से खींचे आपने दी थी, बड़ी अच्छी तो उस तरह की सरकार वो चल रही थी। और जिस सरकार के बारे में पहले ये कहा जाता था साहब जब तक मुफ्ती साहब हैं तभी तक ये सरकार रहेगी, और शायद ये बात अभी तक साबित भी हुई है। क्योंकि अगर जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में थे, जिस तरह का संकट वहां पैदा हुआ है, कायदे में तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के फौरन बाद सरकार बन जानी चाहिए थी, कंटिन्यूएशन में रहनी चाहिए थी, राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। चूंकि राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आई है, इसका मतलब है कि बीजेपी और पीडीपी दोनों की नीयत उस एजेंडा ऑफ गवर्नेंस को लेकर साफ नहीं है जो दोनों ने मिलकर बनाया था जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में। उस एजेंडे पे दोनों की नीयत साफ नहीं है। जी बिल्कुल है, इसलिए तो पीपल्स पार्टी कह रही है कि ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल, ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, उसी में आपका फायदा है जी। आपके विधानसभा में दस्तक दे देंगे फौरन आप। फायदा नुकसान तो बात की बात है, आवाम की सोचिए, आवाम की। कारण ये है कि ये रेल की 2 पटरी हैं, वैसे ही ये दोनों के दोनों हैं, एक पीडीपी बीजेपी। अब जैसे आप लोगों ने कहा, मुफ्ती साहब उन्होंने कहा, महबूबा जी ने, कि सेंटर से हमें योगदान नहीं मिला। हो सकता है उसका सबसे बड़ा कारण ये हो कि आईएसआईएस के रोज झंडे फहराए जाते थे कहीं पर, जो ये सभी लोग कहते हैं हिंदुवादी सरकार आई थी, कहीं ना कहीं उसकी सोच वहां अटक रही हो। अच्छा, इसलिए वहां चुनाव होने चाहिए। कैसे कहते हैं आप होने चाहिए, हिंदुवादी सरकार नहीं आ सकती, आपकी पार्टी सबूत है आपके पास? कौन लहराता है, कौन लहराता है? टीवी वाले दिखा रहे हैं। नहीं, टीवी वाले टीवी पे फैसला कर रहे हैं आप टीवी ट्रायल है क्या? नहीं, मीडिया ट्रायल पे आप फैसला कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये पैदा होता है, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप भी यही चाह रहे थे कि हिंदुवादी सरकार वहां बने, जैसे कि आप बार बार जोर देते हैं कि हिंदुवादी, नहीं तो आप राष्ट्रवादी नाम ही नहीं ले रहे, आप हिंदुवादी कह रहे हैं। राष्ट्रवादी आप कहां कह रहे हैं, हिंदुवादी कह रहे हैं, बड़ा फर्क है दोनों में। सुनी हुई सरकार, हिंदुवादी कह रहे हैं, हिंदुवादी को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, हिंदुवादी कह रहे हैं।
जो लोग ये बात करते हैं राजू खोसला जी, फैसला ये बात बिल्कुल को आप किसी से जोड़ रहे हैं, गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे संवैधानिक तो पार्टी के पास में हिंदूवादी और कट्टरवादी, आपने सरकार को हिंदूवादी बना दिया। मैंने नहीं कहा सरकार कोई हिंदूवादी नहीं, एजेंडा होता है देश का कानून है, उसको चलती है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, सारी पार्टियां लोकतंत्र को सर्वोपरि मानती है, भाजपा भी ये मानती है, खोसला साहब, पार्टियां मानती ये हैं। जो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मानते हैं लोग। खोसला साहब देखिए, दुनिया आवाज को आप अपनी आपकी आवाज, आपने हिंदूवादी सरकार तो सुना ही नहीं। देखिए देश के लिए बहुत बुरा, लोकतांत्रिक है, बहुत बुरा है ये, खतरनाक हालात है हमारा देश। कह रही हम नहीं कह रहे ये बात। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कासमी साहब ने कब कह दिया ये? भारतीय जनता ये पार्टी कब कह दिया कि पार्टी कहते हैं जी? जो भाजपा की फुल फॉर्म हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जी समूह कासमी, आप तो वैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या कहेंगे? भारत जलाओ पार्टी कह रहे हैं। आपने कहा भारत जलाओ पार्टी। मैं भारत के बारे में ये धारणा लगता हूं कि यहाँ जो भारतवासी हैं वो भारतीय हैं, बाद में कुछ और हैं। हमारे धर्म अलग हो करके हम भारतीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। और ये कहना ये बिल्कुल सरासर गलत है कि मैं किसी भी पार्टी के बारे में, यानी वहां इलेक्शन के अंदर कोई भी पार्टी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही हो, कोई सबूत आप नहीं दे सकते। जैसे महेश शर्मा ने कहा था मुसलमान होने के बावजूद राष्ट्रवादी हैं। कासमी साहब यही बात है ना? वो तो बिल्कुल गलत, ये नहीं है, हिंदू मुसलमान यही सवाल है ना? नहीं उठा सकता, ये सवाल बात नहीं है। नहीं, आपके संस्कृति केंद्रीय संस्कृति बीजेपी के एक इंग्लैंड का आदमी अपने आप को ब्रिटिश मानता है, पहले भारतीय तो यही तो विडंबना है, यही तो दिक्कत है। भारतीय मानना क्या, भारतीय दिक्कत है। पहले क्या भारतीय है? आप बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं, पहले भारतीय होने पे कहने की क्या जरूरत है? तो भारतीय पहले क्या जाहिर आप जाहिर इस तरह कर रहे हैं जैसे किसी ने आप गर्दन दबाई हो, आपने पूछा हो कि पहले भारतीय मतलब जाहिर करना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं। आपको बताऊं, मैं वो तस्वीर बताता हूं आपसे, देखिए कहने से भारतीय नहीं है, इसमें आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, कोई आपको बताएं। नहीं कहने से भारतीय नहीं है, किसी को आपको सर्टिफिकेट मांगने हम किसी को बताने जा रहे हैं हम भारतीय हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय अच्छा कासमी साहब एक बात बताना साहब ये नहीं है। अब अगर चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, मान लिया जाए 1% चुनाव हुए, तो बीजेपी धारा 370 की बात नहीं करेगी? अब धारा 370 नहीं, सरकार में चुप है, सरकार में उसे बाईपास कर दिया गया है, भाई ये बात नहीं होगी। यही तो मफाद परस्ती है ना? आर्टिकल 370 की जो बात है उस पर तो हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है, वो संविधान का हिस्सा है, डिसीजन है, लेकिन फिर भी आवाजें बुलंद की जाती हैं। नहीं ऐसा नहीं हुआ। देखिए आपको एक बात बता दें, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और जो चीजें जहां हैं वो वैसी ही रहेंगी। ये भारत का संविधान यहाँ सर्वोपरि है और भारतीय संविधान के अनुसार ही आप फैसले होंगे। कासमी साहब आप गए थे कैंपेन, कासमी साहब आप कैंपेन में गए थे बीजेपी की तरफ से, आपने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से कुछ वादे किए होंगे? नहीं, वहां काम हो रहा है, काम हो रहा है, आपको क्या वादे किए? दोबारा जाएंगे, दोबारा जाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल दोबारा जाएंगे, शेरवानी फट जाएगी आपकी, आप दोबारा क्या जवाब देंगे? दोबारा क्या जवाब देंगे आप? खान साहब सुनिए, मैं डोडा की बात कर रहा हूँ, मैं हरिनगर की बात कर रहा हूँ, मैं कठुआ की बात कर रहा हूँ। जहां जहां मुसलमानों का हमने कहा था उन मुसलमानों ने, आप किसके लिए गए थे? बीजेपी के लिए गए थे, बीजेपी के लिए गए थे। हम मुसलमानों को ये कहने के लिए गए थे कि हमें जो है अलगाववाद में और किस पार्टी को वोट दिया जाए, एजुकेशन में भागीदारी चाहिए। नहीं आप बताएं ना, आप बोलने में क्यों दिक्कत हो रही है? आप किस पार्टी के लिए गए थे वहां? मैं गया था, उसमें क्या बात है? हाँ, तो किस पार्टी के लिए गए थे? मैं क्यों कह रहा हूँ? आप यहाँ इकरार कीजिए, आप इकरार कीजिए हमारे चैनल मैं उसका मेंबर हूँ। ऐसे जी खोसला साहब, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ मगर मैं मेंबर हूँ भाई, मेंबर है, मेंबर। तो यही बात कहनी चाहिए ना, आप खामोश कह रहा हूँ इस चीज को। देखिए एतराज इस पे है कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। वादों की जो बात कही है, अच्छा, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने क्लियर शब्दों में कह दिया, वो तो चुनावी जुमले थे सभी चीजों में, चाहे वो कश्मीरी पंडितों को पुणे में बसाने की बात हो, चाहे ब्लैक मनी की बात हो, हाँ जी, चाहे ब्लैक मनी चलिए कश्मीरी पे XYZ,
ब्लैक मनी की और देखिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए कश्मीर में ये कश्मीरी पंडितों का मसला एक बहुत अहम मसला है जी बिल्कुल। और पिछले करीब जब से हम कहेंगे कश्मीर के हालात जब से 89 सुधरे हैं, तब से 89 में तो कश्मीरी पंडित वहां से आए थे, वो हालात इस तरह के पैदा किए गए, साहब उन्हें वहां से आना पड़ा। लेकिन एक सीरियस कोशिश होनी चाहिए थी। 2002 में जब मुफ्ती साहब की सरकार बनी थी तब भी उन्होंने ये बात कही थी, प्रमुखता के साथ ये बात कही थी कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे और उनके लाने के लिए प्लान भी बनाया था। लेकिन अब उसके अंदर भी एक ऐसी डिमांड आ जाती है, कश्मीरी पंडितों के जो संगठन है वो बार बार ये बात कहते हैं कि साहब हमें सुरक्षा की गारंटी दीजिए। तो भला कोई भी सरकार किसी की भी सुरक्षा की गारंटी कहां तक दे सकती है, कैसे दे सकती है? दूसरा एक अहम मसला है, वो चाहते साहब हमारे लिए अलग कॉलोनी बनाए जाए। इसको लेकर के जम्मू कश्मीर की तमाम जो रीजनल पार्टीज है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, वो इसको इस विचार को सिरे से खारिज करते हो। कहते हैं जैसे पहले मिलजुल के हम रहते थे वैसे ही पहले अब भी हम मिलजुल के रहेंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों को ये डर है कि जो पहले उनके साथ हुआ 89 में, जी बिल्कुल, और जिस तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, आतंकवादियों ने घर पे कत्लेआम भी पोस्टर चिपका दिए, क्या कत्लेआम भी हुआ? हुआ। क्या हुआ? एक क्या हुआ? ये इरफान भी- साहब, ये एक बात भी पहले जांच का विषय है। ठीक हुआ है, भी है कि नहीं ठीक हुआ? है, ठीक है, ठीक नहीं, है। कैसे हुआ है? कैसे कह सकते हैं फैज आप? नहीं, कई मुद्दे और ऐसे ही थे- कश्मीर में नहीं, कुछ हो रहा है, और ही कश्मीर में कुछ हो रहा है। हाँ, काफी कुछ हो रहा है। कश्मीर में और भी कुछ हो रहा है। एक चीज और है, एक चीज और है। दोनों नजरिए आपके होने चाहिए। इरफान साहब, और भी कुछ हो रहा है इरफान साहब, कश्मीर में। मुझे कभी अपनी बात कहने दीजिए। लेकिन एक बात और है ना कि अपनी मातृभूमि से दूर रहकर मातृभूमि की चिंता करना और मातृभूमि में रहकर मातृभूमि के लिए जान देना दोनों अलग बातें हैं। क्या कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी से आने के बाद क्या वहां खून खराबा नहीं हुआ? वहां जो मुसलमान रह रहे हैं क्या उनके ऊपर आतंकवादियों की गोली नहीं चलाई है? कितने चलाए हैं? वो तो घर छोड़ के नहीं भागे अपना। और उनको सुरक्षा की गारंटी दी गई है? और वहां जो फौज तैनात है, हमारी जो सेना तैनात है, उसके कई बार कारनामे इस तरह के हुए कि उन्होंने गलत लोगों को आतंकवाद के नाम पे गलत तरीके से फंसाया गया। कई बार वहां कब्रों से डेड बॉडी निकाल के दोबारा पोस्टमार्टम हुए और वो वहां की जनता का आरोप सही पाया गया कि साहब उनके साथ ज्यादती हुई है। तो ये तमाम बेजातियां हुई है और तो वो सारी चीजें हैं। तो ये जो कश्मीरी पंडितों की वापसी का मसला है, ये इतना पेचीदा मसला हो चुका है कि जिसका कोई हल किसी पार्टी के पास नजर नहीं आता, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो प्रैक्टिकल डिमांड्स नहीं लगती है कश्मीरी पंडितों की। लेकिन मैं फैज एक बात बता दूं कि इंसाफ की जब बात आती है सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, इंसाफ सबके के लिए होना चाहिए। दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। जब इंसाफ की बात लेकिन आए कश्मीरी तो पंडित वाकई कश्मीर के हैं, इससे नहीं, इनकार भी नहीं कश्मीरियों हो के सकता। लिए भी दीगर कश्मीरियों को भी इंसाफ देना होगा। वो बात सही है, जब लेकिन अब दीगर चूंकि कश्मीरियों कश्मीर का को मुद्दा इंसाफ इशू मिलेगा, कश्मीर पर हम डिस्कस कर रहे नहीं तो हैं, कश्मीर इसलिए में कश्मीर की बात पंडितों हो के रही है। अलावा भी लोग हैं, सिर्फ पंडित नहीं है वहां। अगर सबको इंसाफ ठीक मिल है, गया लेकिन होता वो तो भी एक सिर्फ मुद्दा तो है ना, इनकार तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मुद्दा तो है ना। हम जम्मू कश्मीर में इंसाफ की जब बात करेंगे तो सबके इंसाफ की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंसाफ की होनी चाहिए। जम्मू बिल्कुल, कश्मीर बिल्कुल। और कश्मीरी दोनों हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी भी हमारा है और कश्मीरी के इंसाफ की बात भी हमें करनी होगी। मामला यह है कि पंडितों का मामला कुछ सरे फहरिस्त है, बहुत ज्यादा आगे दिल्ली तक उनकी परवाज है, लेकिन दीगर जो कश्मीरी हैं वो शायद उनकी परवाज दिल्ली तक नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, चूंकि वक्त बहुत कम बच रहा है इसलिए हम चाहेंगे कि अंतिम प्रतिक्रिया ले ही लिया जाए। राजीव खोसला, आपने बार बार वकालत करी कि मध्यावधि चुनाव हो, लेकिन थोड़ा सा हटके के आप थोड़ा सा अपना विस्तार करें, दिल को मतलब चौड़ा कर लें। सरकार बन जाए तो क्या गुरेज है? देखिए, पैंथर्स पार्टी का दिल बहुत चौड़ा है, प्रोफेसर भीम सिंह जी का दिल बहुत बड़ा है। वो समता, समानता, एकता, शांति 58 इंच करते आए हैं। आप लगे होंगे कि सरकार ना बने, वो बनेगी नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। लगे होंगे आप, और क्या? ट्रेनें कभी मिल जाएंगी तो अगर क्या होगा? सरकार बन जाए तो क्या दिक्कत है? अगर ट्रेन राजीव की पटरी खोसला, मिल जाएगी पैदा तो क्या कर होगा? सरकार बन जाए क्या पैदा कर भीम सिंह का सीना 58 इंच है। अगर ट्रेन पैदा की कर रहे पटरी, होंगे आप। अगर आपस में ट्रेन की पटरियां दोनों जाके मिल जाएंगी क्या होगा? टकराव वही हो रहा है, उसका कोई और option अगर ही नहीं है। ट्रेन सही तरीके से चले तो क्या दिक्कत है आपको? बहुत से है ही नहीं। खोसला अरे साहब, आप एक कैसे बात तय कर एक देंगे बात कि है की ही नहीं? आपने- 10 महीने तो एक सरकार बात चली एक ना। कश्मीरियों के इंटरेस्ट में आपने नहीं कही, आप जी। सिर्फ चुनाव सिर्फ कर रहे हैं। चुनाव- लेकिन कश्मीरियों फैज के मैं इंटरेस्ट दो में शब्दों में बात उन्होंने करता हूं। साथ जुमले कर रहे हैं इन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि आज भी जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें बीजेपी और पीडीपी मिलकर ही एक बेहतरीन सरकार चला सकती हैं। भले ही वो रेल की पटरियों की तरह है, रेल की पटरियां अगर आपस में मिल जाएंगी तो रेल नहीं चलेगी, नहीं चला सकती हैं, पर पहले क्यों नहीं चला चलाई सकती उन्होंने 10 हैं। महीने? और इसी फार्मूले पे सरकार बननी चाहिए, दोनों को अपनी अना छोड़नी चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म पे रेल की पटरियां मिलती भी हैं और ट्रेन दूसरी लेकिन तरफ जाती लेकिन है, बस लेकिन में लेकिन ट्रेन। जी, लेकिन बिल्कुल। भाई यूसुफ, जी। जब वादे अलग अलग किए हैं दोनों पार्टियों ने तो कैसे इंसाफ कैसे पूरे देंगी? होंगे? जब ये एक तो प्लेटफॉर्म पे आके अगर बैठेंगे, अगर कॉमन मैनेजमेंट फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा
जाएगा तो उसमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सीएमपी कॉमनवेल्थ में जवाब तो देना होगा। जवाब देना होगा, जवाब जनता देगी ना, बैठ के थोड़ी हम देंगे। चाहेंगे जल्दी से आप 30-40 सेकंड में आप अंतिम प्रतिक्रिया दे दे। क्या देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं? बहुत देर से हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, सरकार बन जाए क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है और सरकार बननी ही चाहिए, यही लोगों के हित में है। और लोगों इन दोनों ही पार्टियों को अपनी जिद छोड़ना चाहिए, वो फैसले लें जो आवाम के हक में हो, स्टेट के हक में हो। इसके अलावा अगर इलेक्शन कराते हैं, पैंथर पार्टी तो खैर अपने मफाद की बात कर रही है, अगर इलेक्शन कराते हैं तो वो आवाम के भी हक में नहीं है। वेस्ट, मैंने शुरू में अपनी बात कही कि वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप सभी कह रहे हैं कि जी होना चाहिए, और आप कहेंगे 10 मिनट की बात क्यों नहीं चाहिए? जो बात भी कहें वो आपको जो बात आप वहाँ के रहने वाले लोगों के हक में कहें, उससे हटके अगर अपने बात में अलगाववादियों से वार्ता, जो बिजली की परियोजनाएं हैं उसे राज्य में हस्तांतरित किया जाए, स्थानांतरण किया जाए, ये तमाम मांगे मान ली जाएं। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों को बिल्कुल कश्मीरियों के और कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। हमने जो वहाँ हालात देखे थे, वहाँ का नौजवान जिस तरह से उसके साथ ज्यादती हुई थी, और मैं ये नहीं कहता हूं कि 20 साल पहले 22 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था सवाल किया, ये उन्होंने है, ये डिमांड्स है, ये डिमांड्स जो है मैं समझता हूं आपस में दोनों बैठ करके तय करेंगे, और ये मामला जो है वो आपका डिबेट का नजरिया नहीं क्या है। कह रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार बनेगी, मांग मान लेनी चाहिए, और लोग नहीं, मांग भी मानी जाएगी और दोनों में आपस में समझौता भी होगा और वहां सरकार भी चलेगी। इसलिए कि जो कश्मीर के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो 6 साल के लिए दिया है, वो उसी तरह से चलेगी। और वहां के नौजवानों के कार्य जो है विकास के काम होंगे, उन्हें रोजगार में शामिल होना। जाना पड़ेगा तो लोग सवाल पूछेंगे, कहते हैं कि सरकार मिलकर चलाई जाए, सबका साथ सबका विकास, दोबारा चुनाव न हो, लेकिन सबका साथ अगर है तो सबका विकास भी होना चाहिए। सबका विकास साथ भी होगा। अभी आप नहीं है नाउम्मीद इकबाल, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ती वीरा से, जरा मन हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखे जैसा कि ऐसा नहीं। आप किस मुंह से जाएंगे? यही की जानी चाहिए। बाकी साथ धारा 370 के बारे में आगे अगर कभी मौका मिले तो बीजेपी बात ही ना करे, जैसा कि अभी सरकार बनाने में सीएमपी के तहत सरकार चलाई जा रही थी और 370 की बात नहीं हो रही थी। जी यूसुफ अंसारी, अंतिम प्रतिक्रिया, क्या कुछ नजर आ रहा है? जम्मू कश्मीर में हालात बड़े पेचीदा हैं, अगर राज्यपाल शासन लगा, विस्तार हुआ तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। ये मुझे एक शेर याद आया कि कोहे अना की बर्फ थे दोनों जमे रहे, जज्बों की तेज धूप में पिघला न तू न मैं। अभी तो ये सिचुएशन है बीजेपी और पीडीपी के बीच, लेकिन राज्य के लिए, सूबे के लिए, वहां की आवाम के लिए बेहतर यह होगा कि दोनों पार्टियां, क्योंकि दोनों पार्टियां दोनों मुख्तलिफ हिस्सों के, दोनों खित्तों की नुमाइंदगी करती हैं, तो वो दोनों पार्टियां ही सूबे में एक अच्छी मजबूत सरकार दे सकती हैं और एक टिकाऊ सरकार दे सकती हैं और एक काम करने वाली सरकार दे सकती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बात समझनी चाहिए कि कश्मीर में जम्मू में चुनाव जीतने से काम नहीं चलेगा, कश्मीरियों का दिल जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। दिल नहीं जीता जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस साथ मिलेगा, पावर एक्ट जो है जब तक दिल नहीं जीता जाएगा तो ना सबका साथ मिलेगा और ना सबका विकास हो पाएगा। तो मोदी जी को ये अपना नारा, जो चुनावी नारा उनका था, सबका साथ सबका विकास, इस नारे को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी फैसला करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं तो कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीरियों की बात ही शुरू हो जाए और कश्मीरियों की बात के मद्देनजर उनके मफाद में जब बात होगी तो वाकई वो बहुत करीब आएंगे, फासला कम हो जाएगा। और जिस तरह से सरकार चल रही है या सरकारें चलेंगी, बनेंगी, तो एक खुशगवार फजा बहाल होगी। पहले फजा बहाल हो तब वहां सरकार चलेगी और हालात बेहतर होंगे, लोग यकीनन करीब आएंगे, लोगों को सुकून महसूस होगा और सिक्योरिटी मिलेगी उनको। क्योंकि सिर्फ पंडितों की जब तक बात होगी तब तक यह मसला नहीं, सिर्फ पंडितों की बात नहीं जी, सिर्फ पंडितों की बात नहीं, तमाम मुद्दों की बात होनी चाहिए, जिसमें एक मुद्दा ये भी है, जिसमें एक मुद्दा पंडित का भी मुद्दा है। व्यवहार किया जा रहा है जम्मू और कश्मीर सूबे में जी। आप इतिहास गवाह, आप सब चीजें चेक कर लीजिए। आप बार बार कश्मीरी की बात कर रहे हैं, कश्मीरी बार बार क्या कर रहे हैं? बात जख्मी है, लहूलुहान है, हम तो कटे पड़े हुए हैं, हमें तो एहसास है, हमें मालूम है जो हो रहा है। खोसला साहब, हैरत है आपने कश्मीरियों की बात नहीं की, हैरत है आप पार्टी चला रहे हो, आप पैंथर्स पार्टी, और भीम सिंह इंटेलेक्चुअल हैं, कभी सोचा नहीं उन्होंने। मुझे हैरत है आप इस पर एतराज कर रहे हैं कश्मीरियों की बात पर। नहीं, बात मुझे हैरत है, जो सतेला व्यवहार किया। चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल करके मंगलवार को सामने आता है, जब तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आएगी कि सरकार बनती है, मध्यावधि चुनाव होता है या राज्यपाल शासन का विस्तार होता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के हालात बड़े पेचीदा हैं, सरकार
किसकी बनती है, इस पे सवाल लगातार बरकरार है। मंगलवार को हम देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारी इस परिचर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।